आरक्षक भर्ती प्रक्रिया ऊपर लगे रोक ला हटाएंगे। पुलिसकर्मी के लइका मल्ला मिलने वाला छूट ला हटाई कोर्ट। हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पांडे के बैच में सुनवाई। 5,957 पद पर निकाले गए रही भर्ती। याचिका में भर्ती के दौरान विभागीय छूट देगी रही चुनौती। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लेन गृह विभाग की अहम बैठक। नक्सल ऑपरेशन ऊपर हुई अहम चर्चा। साइबर भवन के तको हुई शुभारंभ। गृह मंत्री विजय शर्मा तको रही मौजूद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली रवाना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के शपथ समारोह में काली हुई शामिल। आज रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेकर ही मुलाकात। नारायणपुर के अबूझ मारमा पुलिस नक्सली मुठभेड़। टेकमेटा परियादी के जंगल में होते फायरिंग। मुठभेड़ में एक जवान हुई घायल। रुक रुक के मंझनिया ले ही जारी है मुठभेड़। डीआरजी कोंडागांव और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई। नेता प्रतिपक्ष रंदास महंत मंत्रिमंडल दिए काम बताए कि चुनौती। डिप्टी सीएम के पलटवार। इटालियन चश्मा ले वाले कांग्रेसी मल्ला नहीं दिखाए विकास। छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़का कार्रवाई। गैती गैंग के 11 आरोपी गिरफ्तार। 1.25 करोड़ रुपया के जेवरात तक जब्त। गैंग के ज्यादातर लोगन मुंगेली जिला के रहिया। राजधानी में 25 बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग और अंबिकापुर में चोरी के कई घटना ला दे रहे अंजाम। आईजी रायपुर रेंज करे खुलासा। जय जोहार। अपन देखो तो IBC 24 में हूँ आपमन संग रचना नितेश। महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। सबले पहली आप मल्ला आरक्षक भर्ती प्रक्रिया ले जुड़े बड़े खबर बड़े अपडेट बता दन। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में जिन रोक लगा दे रही से ये रोक हट गए है। 5,967 पद पर भर्ती निकाले गए रही से, लेकिन एक ऊपर रोक लगा दे रही से। पुलिसकर्मी के लइका मल्ला मिलने वाला छूट ला अब कोठा हटा दे है। जेकर पर याचिका दायर करे गए रही से। आप मतलब बता दन कि हाईकोर्ट में जस्टिस राकेश मोहन पांडे के बेंच में आज सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के ये फैसला सामने आया है। याचिका में भर्ती के बेरा विभागीय छूट ला चुनौती दे रही से। असल में एक याचिका दायर करे गए रही से जिमा भर्ती प्रक्रिया में पुलिसकर्मी के लइका मल्ला छूट दे के बाद जिन सामने आत रही से ओकर बाद एला चुनौती दे रही से। अब ये कर पर सुनवाई करत हुए ये रोक ला हटात हुए ये छूट ला हटा दे गए है। बड़े खबर आप मतलब बिलासपुर ले बता दन। विशाल झा हमारे संवाददाता हमारे संग में जुड़े थे। विशाल, निश्चित तौर में एक बड़े खबर है काबर की अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में रोक लगा दे रही से, लेकिन अब रास्ता बिल्कुल साफ हो चुके हैं। ना सिर्फ छूट ला हटा दे गए हैं बल्कि रोक ला भी अब हटाए गए हैं। निश्चित तौर पे जिस बात को लेकर आपत्ति जाहिर की गई थी, खास करके जो पुलिस कर्मियों के बच्चों को छूट मिले, ये जो नियम बनाया गया था भर्ती प्रक्रिया के दौरान, उस पर कोर्ट ने भी आपत्ति जाहिर की है। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि अनुच्छेद 14 और 16 के तहत ये जायज़ नहीं है। आर्टिकल 16 ये साफ तौर पे कहता है कि जो भर्ती प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया में समानता का अवसर मिले। तो भर्ती प्रक्रिया में समानता का अवसर कहीं न कहीं बाधित हो रहा था। इन कारणों से कोर्ट ने भी याचिकाकर्ता पक्ष के तर्क को जायज़ माना और इस भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। अब जो फिजिकल टेस्ट के बाद से जो भर्ती प्रक्रिया होनी है वो भर्ती प्रक्रिया अब यथावत चलेगी। तो इस तरह से जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो कि इस फिजिकल टेस्ट तक पहुंच चुके थे उनको एक बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट से। अब ये भर्ती प्रक्रिया जारी हो जाएगी। जमो जानकारी पर आपके बहुत धन्यवाद विशाल। तो निश्चित तौर में एक बड़का राहत यहाँ मिले है। वह बड़बोन आगे और बस्तर ले बड़े खबर आप बता दें। जी हाँ, नारायणपुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ ले जुड़ी एक खबर है। अबूझ मार के टेकमेटा और परियादी के जंगल में ये बेरा मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक जवान के घायल हुए के भी हालांकि खबर सामने आए है, लेकिन बताया जाता है कि कई नक्सली मठभेड़ हुए है। घटना स्थल का ना रुक रुक के अभी भी गोलीबारी जारी है। बताया जाता है कि डीआरजी कोंडागांव और बीएसएफ के संयुक्त कार्रवाई है। मंझनिया 1 बजे ले अलग अलग जगह में मुठभेड़ जिन्हें तीन लगातार जारी है और अभी भी यहाँ फायरिंग होते। अशफाक हमारे संवाददाता हमारे संग में जुड़े थे। अशफाक, मंझनिया ले ही ये मुठभेड़ लगातार जारी है। ये बेरा के का अपडेट है?
रचना, विगत दोपहर 1 बजे से जो है ये मुठभेड़ जारी है और अबूझमाड़ के जंगल में अलग अलग जगह पे जारी है। आपको बता दूं कि गारपा जो अंतिम कैंप जो जवानों का है बीएसएफ का, वहां से ठीक 30 से 35 किलोमीटर के अंतराल में परियादी, टेकमेटा ऐसे और वाला के जंगलों के बीच में माओवादियों की बड़ी घेराबंदी जो है जवानों के द्वारा हुई है और रुक रुक कर लगातार यहाँ से मुठभेड़ की खबरें आ रही है। लगातार मुठभेड़ हो रही है जवानों की माओवादी से और अभी हमारे पास जो अपडेट आई है उसमें ये है कि एक जवान जो है वो घायल होने की खबर वहां से फिलहाल निकल कर आ रही है। फिलहाल आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन इलाके पे जो मूवमेंट दिख रहा है उसमें कई एम्बुलेंस जो है वो रवाना किए गए हैं गारपा कैंप की ओर और हो सकता है कि जवान को मौके से निकालने की तैयारी पुलिस के द्वारा की जा रही होगी। जी आसपास कोनो बड़े नक्सली के यहाँ मतलब यहाँ होए के कोनो सूचना अभी कह पाना मुश्किल है रचना, क्योंकि ऑपरेशन जो है ये लगातार जारी है, रुक रुक कर मुठभेड़ चल रही है। इलाका जो है काफी सुदूर है, तो जवानों से संपर्क जो है ये लगातार नहीं हो पा रहा है वहां पे। हो सकता है कि थोड़ी देर में कुछ जानकारी आए, कुछ माओवादियों के मारे जाने की खबर आएगी। देखो आसपास पाछू जितना भी मुठभेड़ हो है ओमा बड़का सफलता हमारे जवान मन ला मिले है। ऐसे में ये आस लगते कि जब भी मुठभेड़ हो ही तक कुछ नक्सली ला ढेर करे जाए का, ऐसा कुछ खबर निकल के सामने आते का? जी हाँ, देखिए जिस प्रकार से बीते दिनों मुठभेड़ हुई है, जिस प्रकार से जवानों की ने नई रणनीति के साथ ऑपरेशन को लॉन्च किया है पहले भी, ठीक उसी तरीके से ये भी एक संयुक्त ऑपरेशन है जो कोंडागांव जिले के जवानों के साथ किया जा रहा है। आपको बता दूं रचना की सैकड़ों की तादाद में जो जवान है वो इलाके पे घुसे हुए हैं और माओवादियों की घेराबंदी कर रहे हैं और रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही है। तो कह सकते हैं कि जवानों के घेरे पे माओवादियों की बड़ी टीम हो सकती है जो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे होंगे और लगातार जो है जवानों के साथ टकरा रहे होंगे। तो हो सकता है कि सुबह तक कई माओवादियों के मारे जाने की भी खबर आ सकती है। फिलहाल रात का समय है, जवान रात में सर्चिंग करना जवानों के लिए काफी मुश्किल भरा होता है, तो सुबह का इंतजार किया जाएगा। सुबह सर्चिंग के दौरान इलाके को सर्च किया जाएगा तो कुछ क्लियर हो पाएगा रचना। जी बिल्कुल, खबर ऊपर नजर बना के रखू अशफाक। जब जानकारी बार आपके धन्यवाद। तो काली बिहनिया के सुरूज के संग में कुछ अच्छा खबर मिल सकते है काबर कि ये बेरा अब अंधियार हो चुके हैं, फायरिंग दोनों डहार ले जारी है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन अभी नहीं चलाए जा रही, लेकिन माने जाते हैं कि काली बिहनिया जब सर्च ऑपरेशन खत्म हुई ओकर बाद ही ये आंकड़ा निकल के सामने आई कि कितना बड़ी सफलता पुलिस ला यहाँ मिले। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि नारायणपुर के अबूझमाड़ में पुलिस नक्सली मुठभेड़ ये बेरा जारी है। मंझनिया 1 बजे ले लगातार यहाँ फायरिंग होते है। आज रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गृह विभाग की अहम बैठक लीन है। आप मतलब बता दें कि ये मीटिंग में नक्सल ऑपरेशन ला लेके ही चर्चा हुई रही से। गृह मंत्री विजय शर्मा तक ये बैठक में मौजूद रही ने। पुलिस, गृह विभाग और सुरक्षा बल के अफसर बन मिल के नक्सल मोर्चा ऊपर मंथन करे हवे। बैठक ले पहली पुलिस हेडक्वार्टर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ला गार्ड ऑफ ऑनर तको देगी से, चुके बाद ये अहम मीटिंग हुई से। मीटिंग में अहम चर्चा करे गए। सबसे इंपॉर्टेंट बताया जाते कि नक्सल मोर्चा ऊपर इमा मंथन करे गए है। पुलिस बल के संग में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री आज अहम मंथन करे हैं और एक बाद आप मतलब यही बता दें कि एक बाद मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री तक मुलाकात कर रही है। माने जाते कि ये मीटिंग में जिन भी चर्चा हुई है वो पूरा जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री ला दे जाए। नक्सल ऑपरेशंस के हिसाब से, आने वाले कार्यक्रमों के हिसाब से पूरे बस्तर में इस माहौल को खड़ा करने के लिए कि आने वाला मार्च 2026 सशस्त्र आंदोलनों के समापन का दिन हो, इसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो बिहनिया ये अहम बैठक ले के बाद संझा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली पर रवाना हो चुके हैं। आप मतलब बता दें कि आज रात के केंद्रीय गृह मंत्री ले उकर मन के मुलाकात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले उकर निवास में ये मुलाकात होवैया है। केंद्रीय गृह मंत्री ला छत्तीसगढ़ में आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण देबर आज मुख्यमंत्री पहुंची। ये बेरा नक्सल उन्मूलन न लेके छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस डहार ले करेगी तैयारी के रणनीति ऊपर भी माने जाते कि चर्चा हुई। आप मतलब बता कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर ले 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा में रही। ये बेरा शाह बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह के संगे रायपुर में आयोजित प्रेसिडेंट पुलिस कला अवार्ड समारोह मतकों के शामिल हुए। मुलाकात करेंगे, रात को उनसे मुलाकात का समय है और वो पधारने वाले हैं छत्तीसगढ़ 13-14 तारीख को। और हमारी पुलिस के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उनको प्रेसिडेंट पुलिस कलर्स का अवार्ड हुआ है और
उस समारोह में माननीय गृह मंत्री जी पधारने वाले हैं। और रायपुर में बड़ी खबर आप बता दें, जी हाँ, गैती गैंग के 11 आरोपी की गिरफ्तारी करेंगे। ये वही गैती गैंग है जिन 25 बड़े चोरी के घटना ला राजधानी में अंजाम दे हवाए। आरोपी मन कना ले 1.25 करोड़ के जेवरात जब्त करेगे है। तस्वीर तक आप मला दिखाता नहीं। आप मला बता दें कि ये गैंग के ज्यादातर सदस्य मुंगेली जिला के बताए जाते। चोरी के जेवर खरीदैया 3 लोगन ला तकोहा पुलिस हाथ गिरफ्तार करे है, पूछताछ करत है। ना सिर्फ राजधानी रायपुर में 25 चोरी के घटना बल्कि एक संगे प्रदेश के अलग अलग शहर में चोरी की घटना ला ये गैंग अंजाम दे रही से। बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर में घलो के चोरी के बड़े घटना ला अंजाम दे गए है। आईजी रायपुर रेंज का पूरा खुलासा करे है। ये 11 आरोपी के गिरफ्तारी हुई है। हमारे क्राइम रिपोर्टर तहसीन जैदी ये बेरा हमारे संग में जुड़े थे। तहसीन, एक बड़का सफलता आज पुलिस ला मिले है काबर की लगातार कई घटना ला अंजाम दे रही से और गैती गैंग के 11 सदस्य अब पुलिस के गिरफ्त में। देखिए, ये एक बड़ी सफलता ये पुलिस को मिली है और इसको अगर देखें इस पूरे खुलासे में तो सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि 7 से 8 महीने में इन शातिर चोरों ने रायपुर के जो आउटर के इलाके हैं वहाँ पे उन कॉलोनियों में, जो आउटर की कॉलोनियों में और जो कवर्ड कॉलोनी है वहाँ पे चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। हालांकि इससे पहले उस समय जब चोरियाँ हुई थी तो IBC 24 ने खबरें जो हैं बड़ी प्रमुखता से चलाई थी। उसके बाद जो है ये उसमें पुलिस जांच में लगी थी और ये जो गैंग है गैती गैंग, ये मूलतः मुंगेली का रहने वाला है और इसमें इनका जो मास्टरमाइंड है सृजन शर्मा उर्फ स्वराज, ये पहले जेल जा चुका है। उसके बाद जो है इसने आके वहाँ से आने के बाद एक गैंग बनाया और ये गैंग इतना, इसके मॉडल्स की अगर बात करें तो ये बहुत ही अलग बाकी चोरों के जो गैंग होते हैं उनसे अलग इसने ये चोरी का तरीका है इनका। ये कोई रेकी नहीं करते और सीधे अटैक करते हैं उस घर पे और वहाँ से जो भी मिलता है वहाँ से वो लेके निकल जाते हैं। तो ये पिछले 7 से 8 महीने में इन्होंने ये चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है और तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और इनके पास से करीब 1.25 करोड़ रुपए का जो मशहूर का जो है सोने चांदी के जेवरात जब्त किए हैं और हथियार के रूप में गेती भी उसमें जब्त की गई है। इसमें जिस तरीके से खुलासा IG रायपुर रेंज ने किया है और उसमें ये बात सामने आई है कि इन शातिर चोरों ने रायपुर में रहकर जो किराए के मकान भी लिया और वहाँ रह के ये पहले इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते थे। और उसके अलावा जो फाइनेंस कंपनियाँ हैं, फाइनेंशियल कंपनियाँ जो हैं जो गिरवी रखती हैं सामान, उनकी भी भूमिका इसमें संदिग्ध आई है। और हालांकि अभी पुलिस ने उनका नाम नहीं लिया लेकिन ये बताया है कि उसमें इनकी जो संदिग्ध भूमिका आई है उसकी जांच की जा रही है और अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी भी गिरफ्तारी यहाँ पे की जा सकती है। फिलहाल अभी पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड पे लिया और पूछताछ की जा रही है। इसमें खास बात ये सामने आई है कि इसमें 3 ऐसे ज्वेलर्स को पकड़ा गया है बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर के, जो ये सामान इनका खरीदते थे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अभी इनसे आने वाले दिनों में कई और पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। जी, तौर में एक बड़ी सफलता हाथ लगे और कड़ी जब जुड़ी तो कई और खुलासा हो सकते। खबर पर नजर बना के रखूं तहसीन, जम्मू जानकारी पर धन्यवाद आपके। वो बड़ी खबर आप मतलब बीजापुर ले बता दें। जी हाँ, भैरमगढ़ ब्लॉक के बिरिया भूमि के पूर्व सरपंच ला अगवा कर ले गए हैं। बताया जाते कि सुकलू फरसा इनका नाम है जिनला अज्ञात लोगन किडनैप करे है। घटना के 24 घंटा के बाद परिजन मन भैरमगढ़ थाना पहुंच के रिपोर्ट दर्ज कराए हवाए। नाबालिग बेटी हा पिताला रिहा करे के गुहार तक अब लगा थे। सोशल मीडिया में वीडियो जारी करके बेटी हा अपन पिता के रिहाई पर गुहार कौन तरह लगाई ये हुआ आप मतलब सुना था। लेकिन बीजापुर ले ये बेरा के बड़े खबर आप मतलब बता दें कि अपहरण के रिपोर्ट तक को 24 घंटा बाद कराई गई से। भैरमगढ़ ब्लॉक के बिरिया भूमि के पूर्व सरपंच के किडनैपिंग की घटना है। सुकलू फरसा उनका नाम बताया जाते जिमल्ला अज्ञात लोगन अगवा करे है। तो घटना के 24 घंटा बाद परिजन मन भैरमगढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं। संतोष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे संग में जुड़े थे। संतोष, का अपडेट सामने आते अज्ञात लोगन है या नक्सली द्वारा किडनैपिंग करे गए है, कुछ क्लू मिले हैं अब तक? जी, आपको बता दूं कि अभी तक इस बात का किसी तरीके से खुलासा नहीं हो पा रहा है कि अपहरण किसने किया। लेकिन अधिकांश तौर पर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है जिसको लेकर ना माओवादियों की तरफ ही इशारा जाता है। लेकिन अभी तक इस बात में स्पष्टीकरण कुछ नहीं हो पाया है
क्योंकि उसकी बेटी ने 24 घंटे के बाद जब उनके पिता वापस नहीं लौटे तो उन्होंने भैरमगढ़ थाना जाकर एक सूचना दी है कि हमारे पापा लगभग 24 घंटे से लापता है, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं चल पाया। अज्ञात लोगों ने उनको अपहरण करने की बात की है, लेकिन ये बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है कि नक्सलियों द्वारा अगवा किया गया है। लेकिन अधिकांश तौर पर जो अगवा करते हैं माओवादियों के द्वारा ही करते हैं, किसी न किसी प्रकार से घटना को अंजाम देने के लिए अगवा करते हैं और किसी शर्त पर संतोष, परिजन मन का ये आशंका जताते कि किडनैप हो है या फिर कोनो तरह के कॉल या कोनो तरह के बात सामने आए कि किडनैपिंग करेंगे, काबर की 24 घंटा ले लापता रही से तो हो सकते है कि कहूँ गे हो या कुछ और भी बात हो सकते। किडनैपिंग के खबर जिन्हें तेन कैसे पुख्ता हो इसे? ये आपको बताऊं कि ये पूर्व सरपंच है सुगलू परसा। ये पूर्व सरपंच है, तो सरपंच लोगों से किसी न किसी प्रकार के माओवादियों के साथ अपहरण करने का कुछ न कुछ ऐसा मामला भी पहले सामने आया था। लेकिन एक शंका जताया जरूर जा रहा है, लेकिन इस बात का पुष्टि नहीं कर पा रहे। उनको शंका जरूर है परिवार वालों को कि शायद माओवादी भी अपहरण कर सकते हैं, लेकिन इस बात का अभी तक पुष्टि नहीं कर पाए। वो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी पुत्री पिता को रिहा करने की बात कर रही है। जी खबर पर नजर बना के राखो संतोष। फिलहाल जम्मू जानकारी पर आपके धन्यवाद। तो ये वो बेटी है जिन अपन पिता के रिहाई पर अब गुहार लगाते, आशंका जताए जाते कि माओवादी द्वारा किडनैपिंग की घटना हो सकते। 24 घंटा के बाद परिजन मन पुलिस थाना पहुंच के अब भैरमगढ़ पुलिस ले गुहार लगा था वह कि जल्दी ले जल्दी उनका पिता वापस आ जाए। सुकलू फरसा पूर्व सरपंच बताए जाते जिकर किडनैपिंग की घटना हुई है। सीएम साय करें सोशल मीडिया में पोस्ट, देवेंद्र फडणवीस विधायक दल के नेता चुने जाए में उमन लदीन बधाई। नक्सल मामला में पीएचक्यू में बड़का बैठक, सीएम विष्णुदेव साय गृहमंत्री विजय शर्मा करें नक्सल मोर्चा ऊपर मंथन। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मंत्री मन दी चुनौती, कहीं अपन अपन क्षेत्र के निकाय के 5-5 काम बताए मंत्री। भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ले करें मुलाकात, एम्स के निर्माण कार्य जल्द शुरू कराए के करें मांग। तालमा पुलिस कस्टडी फरार आरोपी गिरफ्तार, 2 महीना पहले जगदलपुर में ले भागे रही आरोपी। बिलासपुर में नौकरी लगाए के नाम 2 लाख के ठगी, आरोपी कांति सिंह गिरफ्तार। वाडरफंगर में 2 पिकअप वाहन ले 148 बोरी अवैध धान जब्त, यूपी ले लाए गए रही अवैध धान। पत्थलगांव में डीओ 2 शिक्षक लकरिस निलंबित, शराब पी के स्कूल पहुंचे में हुई एक्शन। रायपुर में जंगल सफारी में गड़बड़ी, बिना मैकेनिकल जांच के वाहन के हुई नीलामी। शक्ति में निजी एम्बुलेंस ले कोयला सप्लाई, पुलिस गश्त के बेरा पकड़ाई कोयला ले लदाए एम्बुलेंस, पुलिस लदे के आरोपी फरार।